हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं जा रहा हूँ चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लिखवाने, क्लास 7th का साइंस का बुक प्राणियों में पोषण। तो दोस्तों आ जाइए अब क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन या खाली स्थानों में भरिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। खाली स्थान की जगह दोस्तों आप लोग यकृत भरेंगे। क्वेश्चन आ जाइए, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं क्या का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं? तो दोस्तों इसमें लिखेंगे पाचन रस। क्वेश्चन आ जाइए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक पदार्थ होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। तो दोस्तों खाली स्थान की जगह दीर्घ रोम भरिएगा। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धनी में करता है। तो दोस्तों खाली स्थान की जगह खाद्य धनी आप लोग भरिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पर, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ये सत्य है या दोस्तों असत्य है? दोस्तों ये असत्य है, बिल्कुल गलत है। जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। दोस्तों ये हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन है दोस्तों, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप में भंडारित होता है। तो ये दोस्तों गलत होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपनी मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, क्षुद्रांत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, बृहदान्त्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए दोस्तों, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी में मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ घटक, खाद्य घटक, दूसरा ये है पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मिलान करेंगे यहाँ शर्करा। फिर दोस्तों प्रोटीन का मिलान करेंगे एमिनो अम्ल, वसा का मिलान करेंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अब दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 5 पे, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के सामने पाए जाने वाली उभरी हुई संरचनाएं दीर्घ रोम अथवा रंध्रकुर कहलाती है। यह संरचनाएं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती है। दीर्घ रोम के कार्य, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है जो रुधिर वाहिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख लेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छठा, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है
पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। इस तरह आप लोग छठा का भी क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। फिर उसके बाद सातवां का लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। क्यों इसका कारण बता रहे हैं? इसका कारण है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है सेलुलोस। मानव सेलुलोस का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह इसे भली भांति नहीं चबा पाते। तो दोस्तों इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर लिख लेंगे। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे दोस्तों, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज का ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो दोस्तों आंसर लिखेंगे इसका, ग्लूकोज का कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन हो जाता है जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत। दूसरा लिखेंगे भोजन को चबाना दांत। तीसरा लिखेंगे दोस्तों जीवाणु नष्ट करना आमाशय। चौथा लिखेंगे दोस्तों भोजन का संपूर्ण पाचन क्या है? क्षुद्रांत लिखिएगा दोस्तों। मल का निर्माण क्या है? मलाशय लिखिएगा। अब दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। मानव एवं अमीबा के पोषण में से कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो दोस्तों पहला लिखेंगे समानता, दोनों में पाचक रस स्रावित होता है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों अंतर है दोस्तों, मानव में बिना पचा अपशिष्ट गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है जबकि अमीबा में अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का भी आप लिखेंगे। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो दोस्तों कॉलम ए में लाल ग्रंथि का मिलान करेंगे दोस्तों 3 से लाल रस स्त्रीवितीकरण। दूसरा ख है दोस्तों आमाशय में भरिएगा दोस्तों। चौथा अम्ल का निर्मोचन। दोस्तों ग का एक कृत भरिएगा। ग का यहाँ होगा पहला में पित्त रस का श्रवण। दोस्तों घ का है दोस्तों मलाशय। तो मलाशय में भरिएगा आप लोग दूसरा बिना पचे भोजन का भंडारण। दोस्तों आगे है दोस्तों क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत का पचन मिलान करिएगा पाचन का पूरा होना। छ का लिखिएगा दोस्तों बृहदंत्र। तो इसका होगा चौथा जल का अवशोषण। इसी तरह दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। मुझे सब्सक्राइब करके रखो और मैं अगले वीडियो में चैप्टर 3, 4, 5 को चैप्टर लाऊंगा और ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। बने रहिए दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों मेरा वीडियो देखने के बाद।
और भी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर लिखवाना हो तो मुझे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास करना मैथ का, तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप बनाकर आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो व्हाट्सएप पर ही। दोस्तों नंबर है मेरा यह है 6202277057। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, बाय।